दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सन मोमेंट में डिफरेंस की। वैसे तो समझना बड़ा आसान है इसका बिहेवियर। बेंडिंग का मतलब होता है फ्लेक्चर और टॉर्सन का मतलब होता है ट्विस्टिंग। लेकिन प्रैक्टिकली इसको कैसे समझेंगे, कैलकुलेशन में कैसे निकालेंगे, और खास करके जब कोई 3D डायग्राम या 2D डायग्राम दिया हो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में और लोडिंग हो, कभी इमेजिन करना पड़ जाए कि किसी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट होगा या ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ऐसा ही एक सवाल मैं ले रहा हूं जिसमें हम बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों निकालेंगे, इमेजिन करके के सेक्शन को कंसीडर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आपने कोऑर्डिनेट्स को लेकर के, एक्सिस को लेकर के कैलकुलेशन किया तो आपके कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएंगे और कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड दैट विल बी समथिंग अ काइंड ऑफ रामबाण फार्मूला कि बस यस ऐसा समझ लो, ये अप्लाई किया तो कभी गलती नहीं होगी। तो मैं आपको पहले बताता हूं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि बेंडिंग मोमेंट क्या है, फिर ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है, फिर इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहां ये सवाल आते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में, गेट में, इंजीनियरिंग सर्विस में, स्टेट एग्जाम्स में, पीएसयूज में पूछते ही रहते हैं, राइट। तो मैं ऐसा ही सवाल इसमें ले रहा हूं आपको बेंडिंग और ट्विस्टिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल मैं इसको बताऊंगा कि जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट में, देखो ये यहां पर एक मैंने शाफ्ट को दिखा रखा है। आप जरा इस शाफ्ट को ऑब्जर्व करिए। ये शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट, और एक तरह से कैंटिलीवर शाफ्ट है, लेफ्ट हैंड में फिक्स कर दिया है, और ये कैंटिलीवर शाफ्ट है। और इसका ये सेक्शन जो कि सॉलिड दिखा रखा है, आप यहां पर देखिए, ये सेक्शन, ये पूरा का पूरा सेक्शन, ये सर्कुलर सेक्शन है, वर्टिकल है, प्लेन है, राइट। और 3 एक्सिस दिखाए हुए हैं यहां पर, तीनों सेंटर से पास कर रहे हैं, मतलब सीजी से पास कर रहे हैं। एक्स एक्स इज ए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रोइडल एक्सिस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं एक्स एक्स को? लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रोइडल एक्सिस, अगर ये लेंथ की डायरेक्शन में है। देखो दोस्तों, इसको हम ना लेंथ कह सकते हैं, दिस इज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। फिर वाई वाई वर्टिकल है, राइट, एक्स के परपेंडिकुलर है, बट ये वर्टिकल प्लेन में है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है, राइट। तो दिस इज पैरेलल, तो इसको y को हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे और ये वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे। z को हॉरिजॉन्टल है, x और y दोनों के परपेंडिकुलर है, z को हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है जो कि आपको सर्किल दिखाई दे रहा है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है एक्स एक्स। इसी एक्सिस को, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को पोलर एक्सिस भी कहते हैं, तो इसको हम पोलर एक्सिस का नाम भी दे सकते हैं, पोलर एक्सिस, राइट। तो दिस इज ऑल्सो दी पोलर एक्सिस। बाकी वाई वाई जेड जेड मैंने आपको बता दिया ट्रांसवर्स एक्सिस, लेकिन वाई वाई वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस है और जेड हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस है। आप जरा देखिए, इन तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट्स हो सकते हैं। अगर हम देखें कि x के अबाउट मोमेंट अगर कोई है, तो वो इस शाफ्ट को, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को रोटेट करने की कोशिश करेगा, मतलब इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये टॉर्सनल इफेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर वो z के अबाउट, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया को z के अबाउट रोटेट करे, तो इस तरह से जैसे ये दिखा रखा है, तो ये इधर जाएगा या तो अप या डाउन, तो वो बेंडिंग मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस कहलाएगा। तो दिस इज ए बेंडिंग मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस। इसी तरह से अगर हम y के अबाउट रोटेट कर दें तो इसको हम कहेंगे बेंडिंग मोमेंट अबाउट y। तो सिंपल सा डिफरेंस है कि सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि बेंडिंग इज रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस, या तो z या y, दोनों ट्रांसवर्स है, इसलिए बेंडिंग के 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक को हम कहेंगे बेंडिंग इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में बेंडिंग होगी तो रोटेशन एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा, दैट इज जेड जेड। अगर बेंडिंग इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन तो रोटेशन एक्सिस होगा वाई वाई, दैट इज वर्टिकल। फिर तीसरा हो गया ट्विस्टिंग या टॉर्क, देन इट इज रोटेशन अबाउट द एक्स एक्स। तो अब आप यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को, पहला आप डिफरेंस देखिए, राइट।
तो हम यहां पर इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। अब हमें बेंडिंग और ट्विस्टिंग अगर निकालना है तो निकालेंगे कैसे बेंडिंग मोमेंट। देखो, अगर मुझे जेड के अबाउट मोमेंट निकालना है, जेड के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो या तो फोर्स को एक्स डायरेक्शन में लगा दीजिए, जैसे मैंने यहां पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा दिया, एक्स डायरेक्शन में, और इस फोर्स की एक्सेंट्रिसिटी जेड से एक्सेंट्रिसिटी किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो ये एक्सेंट्रिसिटी है वाई डायरेक्शन में, राइट, एक्सेंट्रिसिटी वाई डायरेक्शन में है। आप ये देखिए, ये वर्टिकल एक्सेंट्रिसिटी है, E इज इन वाई डायरेक्शन, P इज इन एक्स डायरेक्शन, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेंट्रिसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो इसका इफेक्ट जो होगा वो होगा रोटेशन अबाउट जेड डायरेक्शन, राइट। तो इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा वो किसकी डायरेक्शन के अबाउट आएगा, जेड के अबाउट, राइट। तो मोमेंट जब जेड के अबाउट होगा, आप यहां पर देखिए, अगर मोमेंट जेड के अबाउट है तो फोर्स इज इन एक्स, एक्सेंट्रिसिटी इज इन वाई, या फिर फोर्स वाई में हो, एक्सेंट्रिसिटी एक्स में हो। हम यहां पर देख सकते हैं फोर्स वाई और एक्सेंट्रिसिटी एक्स भी देख सकते हैं। इसी को मैं थोड़ा वापस ले जाता हूं। अब देखो, इसी को फोर्स को वाई और एक्सेंट्रिसिटी को एक्स में करके दिखाता हूं, राइट। तो फोर्स को वाई, एक्सेंट्रिसिटी को एक्स, राइट, फोर्स एंड एक्सेंट्रिसिटी, तो ये एक्सेंट्रिसिटी है, ये वर्टिकल है, और ये यहां पर लोड लगा है। फोर्स इज इन वाई डायरेक्शन, एक्सेंट्रिसिटी इज इन एक्स डायरेक्शन, और इसका अगर आप इफेक्ट देखोगे तो इसका इफेक्ट भी ये आएगा मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, तो ये भी जेड होगा। तो एम जेड कैन बी, या तो एम जेड को हम फोर्स इन एक्स इंटू ई इन वाई ले लें, या फोर्स इन वाई डायरेक्शन ई इंटू एक्स ले लें। तो मोमेंट अबाउट जेड निकालने के लिए ये देखना। अब आप एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करिए, ये अगर एक्स डायरेक्शन में है, ये अगर एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, तो मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस होगा। ये फोर्स अगर वाई डायरेक्शन में है, एक्सेंट्रिसिटी एक्स डायरेक्शन में है, तो मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये तीनों सफिक्स अलग अलग होंगे हमेशा, क्योंकि फोर्स इनटू लीवर आर्म इज द मोमेंट, राइट, बट मोमेंट विल बी अबाउट जेड एक्सिस, फोर्स इज इन एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेंट्रिसिटी इज इन वाई डायरेक्शन। तो हमें हमेशा ये चीजें ध्यान रखनी है, राइट। तो अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व करोगे, अब आप ये चीज आपने देख ली, राइट, तो ये हमने दोनों ऑब्जर्व कर लिए। इसको मैंने डिलीट कर दिया कि यहां पर अगर मोमेंट वाई एक्सिस के अबाउट है तो फोर्स एक्स में होना चाहिए, एक्सेंट्रिसिटी जेड में। अब मैं ये भी आपको दिखाता हूं, फोर्स इन एक्स, एक्सेंट्रिसिटी इन जेड, राइट, फोर्स इन एक्स एंड एक्सेंट्रिसिटी इन जेड डायरेक्शन। जब आप इसको ले लोगे तो आपको मोमेंट अबाउट वाई मिल जाएगा। इसके अबाउट अगर मोमेंट निकालना है तो कुछ आपको ऐसे लेना पड़ेगा, यहां से आप इस तरह से फोर्स लगाइए, दिस इज इन एक्स डायरेक्शन, और यहां से आप ई ऑफ जेड ले लीजिए, राइट, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड ई इन जेड। तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो मोमेंट अबाउट वाई आएगा। तो मोमेंट अबाउट वाई विल बी पी एक्स इंटू ई जेड, इसलिए मोमेंट अबाउट वाई इज पी एक्स इंटू ई जेड, या फिर वाई से वर्षा कर लो, पी इन जेड डायरेक्शन, एक्सेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि फोर्स एंड एक्सेंट्रिसिटी, राइट, इस तरह से अगर आप लेंगे कि ये एक्स है, ये जेड है, तो ये वाई आएगा, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड आएगा। तो दिस इज, अगर इनमें से आप देखो मोमेंट है, ये बेंडिंग मोमेंट है, ये भी बेंडिंग मोमेंट है, ये जो बेंडिंग मोमेंट, ये एम वाई इज द मोमेंट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, तो बेंडिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। मोमेंट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो मोमेंट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब बेंडिंग इज इन वर्टिकल प्लेन। अब यहां पर एक चीज देखो कि एक्स इज लॉन्गिट्यूडनल, जेड इज ट्रांसवर्स, जेड इज ट्रांसवर्स, एक्स इज लॉन्गिट्यूडनल, एक्स इज लॉन्गिट्यूडनल, वाई इज ट्रांसवर्स, वाई इज ट्रांसवर्स, एक्स इज लॉन्गिट्यूडनल। तो बेंडिंग में या तो फोर्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है या फिर एक्सेंट्रिसिटी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। मतलब अगर फोर्स लॉन्गिट्यूडनल होगा तो एक्सेंट्रिसिटी ट्रांसवर्स, या फिर फोर्स ट्रांसवर्स होगा तो एक्सेंट्रिसिटी लॉन्गिट्यूडनल। तो बेंडिंग मोमेंट का पहला फंडा यह है
कि फोर्स या लीवर आर्म में से एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा और दूसरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा। अगर दोनों ट्रांसवर्स हो गए तो यह बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, फिर यह टॉर्क होगा। ध्यान रखना। तो अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि बेंडिंग मोमेंट का पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि बेंडिंग मोमेंट निकालने के समय फोर्स या एक्सेंट्रिसिटी में से कोई एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा और दूसरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा। तो पहला बेंडिंग मोमेंट का पहला पॉइंट, देखो मैं बेंडिंग और ट्विस्टिंग में डिफरेंस समझा रहा हूं। तो बेंडिंग मोमेंट का पहला पॉइंट है आइदर लोड इज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड एक्सेंट्रिसिटी इज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। या तो यह होना चाहिए, और देखिए ये और कह रहा हूं, और लोड इज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड एक्सेंट्रिसिटी इज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो बहुत क्लैरिटी से मैंने बताया कि लोड एंड एक्सेंट्रिसिटी में से एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए, कोई भी एक हो सकता है, तो यह बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। राइट। अब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आप समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज नथिंग बट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज नथिंग बट विच इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब अगर हम टॉर्क को देखें तो टॉर्क के केस में जो दोस्तों देखते हैं, अब हम टॉर्क पर आ जाते हैं। देखो ट्विस्टिंग मोमेंट में फिर यहीं पर आ जाइए कि यहां पर Z ट्रांसवर्स है, Y भी ट्रांसवर्स है, X यहां पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और इसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को पोलर एक्सिस कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से ये पोल की डायरेक्शन में है। जैसे पोल को ही खड़ा कर दीजिए और उसका वर्टिकल एक्सिस देखिए तो वो पोलर एक्सिस कहला जाएगा। राइट। तो यहां पर अगर हमें टॉर्क निकालना है तो टॉर्क विल बी ए मोमेंट विच इज कॉजिंग द रोटेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया अबाउट द एक्स एक्स, दैट इज अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लोड एंड एक्सेंट्रिसिटी बोथ आर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। टॉर्क वही कहलाएगा जो लोड और एक्सेंट्रिसिटी दोनों ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो। अब यहां पर जरा हम देखते हैं। देखो अगर मैं इस तरह से फोर्स लगा दूं, P इज इन Y डायरेक्शन and eccentricity is in Z direction, E is in Z, P is in Y, right? तो PZ into EY, अगर ये Z है ये Y है तो मोमेंट विल बी अबाउट X, और इस मोमेंट को हम क्या कहेंगे? टॉर्क। क्यों? क्योंकि Z एंड Y दोनों क्या हैं? ट्रांसवर्स। तो ये टॉर्क कहलाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि PY में हो जाए और EZ में हो जाए तो भी मोमेंट अबाउट X होगा, Y, Z, X, तो ये भी कहलाएगा क्या? टॉर्क। अब देखो P इन Y, ये हमने PY लिया था, EZ लिया था। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर P को Z डायरेक्शन में ले लेते हैं, ऐसे P को Z डायरेक्शन में ले लेते हैं और E को Y डायरेक्शन में ले लेते हैं। राइट। तो PZ इंटू EY ऑल्सो विल गिव द रोटेशन अबाउट द XX। तो ये दोनों रोटेशन अबाउट XX प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय लोड एंड एक्सेंट्रिसिटी एंड दैट लोड एंड एक्सेंट्रिसिटी वुड बी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मतलब दोनों ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होने चाहिए। तो आप यहां पर देखिए मैंने बताया कि लोड एंड एक्सेंट्रिसिटी बोथ आर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो मोमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए टॉर्क इफ load is in Y and E is in Z, और load is in Z and E is in Y, where Y and Z are the transverse directions। तो दोनों ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में है। राइट। तो ये डिफरेंस हो गया। तो दोस्तों पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया कि अगर लोड लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सेंट्रिसिटी ट्रांसवर्स है तो बेंडिंग, लोड ट्रांसवर्स एक्सेंट्रिसिटी लॉन्गिट्यूडनल है तो भी बेंडिंग, लेकिन अगर लोड एंड एक्सेंट्रिसिटी दोनों ट्रांसवर्स हैं तो टॉर्क हो गया। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम दूसरा अंतर देखते हैं दोनों के केसेस में कि सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन बेंडिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया रोटेट्स अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस, और जिस ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा उसी को न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है। रोटेट्स अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। मैं यहां पर आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, जैसे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो हमने सर्कुलर लिया था क्योंकि टॉर्क भी दिखाना था। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये ZZ है। राइट। तो ये आपका वर्टिकल प्लेन है। तो जब इसमें लोडिंग लगाएंगे
तो ये जेड जेड की अबाउट रोटेट करेगा, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया रोटेट्स अबाउट जेड जेड. जेड जेड इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ट्रांसवर्स, इट इज ए ट्रांसवर्स. तो जेड जेड इज ए ट्रांसवर्स एक्सिस. अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कोई एरिया रोटेट कर रहा है, फॉर दिस एरिया इज रोटेटिंग अबाउट जेड जेड, देन इट इज ए बेंडिंग केस. अब वाई वाई अगर हम ले लें तो वाई वाई इज ऑल्सो ट्रांसवर्स. अगर वाई वाई के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, तो भी हम इसको क्या कहेंगे, तो भी हम इसको कहेंगे कि दिस इज नथिंग बट बेंडिंग. क्योंकि बेंडिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो सकता है, बेंडिंग वर्टिकल प्लेन में हो सकता है. अगर वर्टिकल प्लेन में बेंडिंग होगी तो हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस होगा जेड जेड. अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेंडिंग होगी तो वर्टिकल न्यूट्रल एक्सिस होगा वाई वाई. राइट. तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि neutral axis is a transverse axis in case of the bending and neutral axis is a longitudinal axis in case of the twisting. तो ये हम अभी बेंडिंग की बात कर रहे थे. तो बेंडिंग एक्सिस वाई वाई होगा या जेड जेड होगा. अगर ये सर्कुलर है और सर्किल जैसे मान लीजिए ये है, ये वाई वाई है, ये जेड जेड है, तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल सेंट्रोइडल एक्सिस है, जैसे ये वाई वाई वर्टिकल एंड जेड जेड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड विल बी इक्वल एंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी पाई बाई 64 डी टू द पावर 4. सर्किल है. अगर ये रेक्टेंगल होगा तो विड्थ बी, डेप्थ डी है, तो बी डी क्यू बाई 12 होगा एंड सो ऑन. तो ये हम आराम से निकाल सकते हैं. राइट. सो वी कैन इजिली फाइंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. राइट. वी कैन इजिली फाइंड. अब अगर हम टॉर्क में आते हैं तो टॉर्क में जरा समझते हैं कि क्या होगा. टॉर्क में ट्विस्टिंग में केस में व्हाट हैपेंस, द क्रॉस सेक्शनल एरिया रोटेट्स अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जिसको हमने पोलर एक्सिस कहा था. तो यहां पर पोलर एक्सिस ही न्यूट्रल एक्सिस होगा एंड दैट इज नथिंग बट एक्स एक्स. राइट. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर लगाओ, कि अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दें तो I about perpendicular direction is equal to I about two transverse directions mutually perpendicular to each other. तो I y y plus I z z will be I x x. हालांकि आप लोगों को यह याद होगा कि नॉर्मली आप उल्टा पढ़ते हो, आप ऐसा पढ़ा करते हो, तो उसको आप यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना. आप क्या करते हैं, नॉर्मली इसको x लेते हो, इसको y लेते हो और इसके परपेंडिकुलर z लेते हो. तो इसलिए I z आप वहां पर मानते थे I x प्लस I y. लेकिन मैंने क्या करा है कि जेड जेड को ये लिया है, y को ये लिया है, z को ये और x इसके परपेंडिकुलर लिया है. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम x के लिए लगेगा. तो I x x विल बी इक्वल टू I y प्लस I z. अब I x कितना होता है, पाई बाई 64 डी. I z कितना है इस केस में, पाई बाई 64 डी टू द पावर 4. I y भी कितना था, पाई बाई 64 डी टू द पावर 4. तो अगर हम इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को लगाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू अगर हम देखते हैं, तो दोस्तों यहां पर आप देखिए कि I x विल बिकम, ये पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 है, ये भी पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 है. तो ये दोनों ऐड होकर के कितना बन जाएगा, पाई बाई 32 डी टू द पावर 4. इसी को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि ये पोलर एक्सिस है. पोलर एक्सिस मींस एक्स एक्स यहां पर हमारे कंसीडरेशन में. हालांकि कंसीडरेशन आपके ऊपर है कि आप जेड लेते हैं पोल या फिर वाई लेते हैं या एक्स लेते हैं, बट दिस इज एज पर अवर कंसीडरेशन. तो टॉर्क के केस में हमेशा हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे, जबकि बेंडिंग के केस में सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अंतर यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस इज यूज्ड इन बेंडिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या पोलर एक्सिस इज यूज्ड इन ट्विस्टिंग. अब ये तो सेकंड केस था. अब थर्ड डिफरेंस देखते हैं. थर्ड बेंडिंग में क्या है, थर्ड पॉइंट सेज इन बेंडिंग स्ट्रेसेस नॉर्मल स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल बेंडिंग जब भी होगा तो इस तरह से अगर वर्टिकल कोई बीम है, इसको आप बेंड करोगे तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन तो नीचे टेंशन, और अगर अपोजिट बेंड करोगे तो नीचे कंप्रेशन ऊपर ट्विस्टिंग, ऊपर नीचे कंप्रेशन ऊपर टेंशन आएगा. तो बेंडिंग के केस में नॉर्मल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड व्हिच विल बी इन एक्स डायरेक्शन. क्यों, क्योंकि आपको तो ये पता है. आप यहां पर फिर से देख लीजिए क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्यों आ रहा है. आप यहां पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं. देखो ये बीम है और ये बीम का जो प्लेन है ये प्लेन है, राइट. और ये जेड डायरेक्शन है,
ये y डायरेक्शन है, राइट, ये बीम है, और जब बेंडिंग होगा तो z के अबाउट होगा, तो ये पॉइंट इस तरह से ये कंप्रेस होगा और टेंस होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस कंप्रेसिव होंगे इधर, बेंडिंग स्ट्रेसेस टेंसाइल होंगे इधर। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये x डायरेक्शन है, ये सिग्मा x टेंशन है, ये सिग्मा x कंप्रेशन है। तो स्ट्रेसेस आर इन x डायरेक्शन, क्योंकि y और z तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, इसलिए बेंडिंग में हमेशा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो बेंडिंग अबाउट y हो या बेंडिंग अबाउट z हो, दोनों के केस में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। इसलिए सिग्मा हमेशा x डायरेक्शन में ही आएगा, चाहे वो बेंडिंग अबाउट, सिग्मा हमेशा x डायरेक्शन में ही आएगा, चाहे वो बेंडिंग अबाउट y हो या बेंडिंग अबाउट z हो। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो हमेशा बेंडिंग मोमेंट में बेंडिंग स्ट्रेसेस x डायरेक्शन में होंगे। तो क्या कहता है थर्ड पॉइंट? इन बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन x direction and bending stresses are either compressive or tensile. That is, if one side are compressive above the neutral axis, then on the other side will be tensile below the neutral axis or vice versa, right? तो इलास्टिक बेंडिंग में क्या होता है? अगर इलास्टिक केस होगा तो बेंडिंग स्ट्रेसेस आर लीनियर, जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस टू द मैक्सिमम एट टॉप और बॉटम, तो वो हमने ऑलरेडी देखा है। आप यहां पर देखिए एसी को दिखा रखा है, जैसे इसमें सर्कुलर सेक्शन है और ये बेंडिंग अबाउट दी जेड है, बेंडिंग अबाउट जेड इज सैगिंग मोमेंट यहां पर दिखा रखा है, और टॉप फेस को कंप्रेशन में और बॉटम फेस को टेंशन में लिया है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये जेड है, इसके ऊपर वाला कंप्रेशन जोन है, इसके नीचे वाला टेंशन जोन है। सो दिस इज ब्लू कलर इज कंप्रेशन जोन एंड दिस ग्रीन कलर इज टेंशन जोन। अगर हम देखें स्ट्रेस को तो न्यूट्रल एक्सिस पर 0 और ऊपर मैक्सिमम कंप्रेशन, नीचे मैक्सिमम टेंशन, और ये जो वेरिएशन है ये लीनियर है, बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन लीनियर है, राइट। दैट इज द केस ऑफ द बेंडिंग, राइट। अब हम टॉर्क में आते हैं, इसी के करस्पॉन्डिंग टॉर्क में देखते हैं कि हमारा थर्ड पॉइंट टॉर्क में क्या है। टॉर्क का थर्ड पॉइंट कहता है इन ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड। वहां पर क्या था? नॉर्मल स्ट्रेसेस थे बेंडिंग में, टॉर्क में क्या है? शियर स्ट्रेसेस है। शियर आर पैरेलल टू द प्लेन, नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, right? Normal stresses will be 0 in this case. Shear stresses are produced. Shear stresses vary linearly from 0 at center, that is polar axis पर 0 होंगे, and maximum will be at the surface. अब जैसे इसमें टॉर्क लगा है, ये टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट है? एक्स एक्स कौन सा एक्सिस है? पोलर एक्सिस, राइट। इसलिए mx को हमने टॉर्क कहा। अब इस टॉर्क की वजह से इस सर्कुलर सेक्शन पे हर जगह शियर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, लेकिन ये शियर स्ट्रेसेस सेंटर पर तो 0 हैं और लगातार सेंटर से ये बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखो यहां पर मैक्सिमम हो गया टाउ मैक्स, अगर नीचे देखेंगे इसका अपोजिट डायरेक्शन दिखेगा टाउ मैक्स, यहां पर देखोगे तो इस डायरेक्शन में दिखेगा, यहां पर देखोगे इस डायरेक्शन में, यहां देखोगे तो ये इधर टेंजेंशियल, यहां देखोगे तो इधर टेंजेंशियल। तो हमेशा ये शियर स्ट्रेसेस होंगे विच विल वेरी फ्रॉम 0 एट सेंटर टू द मैक्सिमम एट सरफेस। अगर किसी डिस्टेंस r पर आप देखें, जैसे ये डिस्टेंस r ले लें और इस रेडियस पर देखें, तो इस पूरे रेडियस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी, द वैल्यू विल बी सेम, एंड दिस टाउ एट एनी डिस्टेंस r विल बी t अपॉन ip। ip विल बी द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमने निकाला था पाई बाई 32 d टू द पावर 4। टॉर्क आपको दे रखा है, शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस r, मतलब रेडियस r हम निकाल सकते हैं जब r मैक्सिमम होगा। यहां पर है ना टाउ विल बी प्रोपोर्शनल टू r, r इधर आ जाएगा, तो जब r मैक्सिमम होगा तो टाउ मैक्सिमम होगा, इसलिए आउटर रेडियस पर या सरफेस पर शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगे। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड एट द सरफेस। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ड्यू टू टॉर्क शियर स्ट्रेसेस आर वेरिएबल लीनियरली। अगर इलास्टिक केस है तो लीनियर है, अगर ये नॉन इलास्टिक केस होगा तो अलग हो सकते हैं, बट इलास्टिक केस में लीनियर है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। अब हम फोर्थ पॉइंट का अंतर समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन टॉर्क एंड बेंडिंग। तो फोर्थ पॉइंट इज प्लेन वर्टिकल सेक्शन बिफोर बेंडिंग। ये बेंडिंग की थ्योरी में एजम्पशन है कि plane section before bending remains plane after bending if it is in elastic case. Yes, plane vertical section before bending remains plane after bending. plane तो रहता है लेकिन पहले वर्टिकल था, अब ये इंक्लाइंड भी हो सकता है, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि हाउ मच इज द बेंडिंग मोमेंट, इंक्लिनेशन का एंगल ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो यहां पर जो येलो कलर से दिखा रखा है,
ये बिफोर बेंडिंग की केस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने बेंडिंग को सैगिंग लगाया, इसमें सैगिंग बेंडिंग मोमेंट दिखा रखा है एम, सैगिंग लगाया तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाली जो लेंथ है वो कम होगी और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाली लेंथ होगी वो बढ़ेगी, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि ये पॉइंट पहले ए था, अब ये यहां आ गया, राइट, और ये बी था, ये यहां पहुंच गया, मतलब लेंथ, बॉटम लेंथ बढ़ी, टॉप लेंथ घटी। तो टॉप लेंथ कम होने का मतलब है, देखो ये लेंथ अब यहां पर आ गई, तो ये फाइनल लेंथ है, तो L माइनस डेल्टा L कह सकते हो। टॉप लेंथ पहले यहां, बॉटम यहां थी, अब यहां आ गई, तो इसको हम कह सकते हैं L प्लस डेल्टा L कह सकते हैं, राइट, यहां से बढ़ करके और यहां तक चली गई। तो ये जो नेगेटिव है डेल्टा L, दिस नेगेटिव डेल्टा L इज बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है सिग्मा एक्स, यहां पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सिग्मा एक्स टेंसाइल है, ऊपर कंप्रेसिव है, राइट। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा दूसरा आपको जो ध्यान रखना है वो ये देखना है कि प्लेन था सेक्शन वर्टिकल, अब ये इंक्लाइंड हो गया, तो जो व्हाइट से दिखा रखा है वो इंक्लिनेशन है। ए यहां पर आ गया, मतलब इस पॉइंट पर आ गया ए डैश, बी बी डैश पर चला गया, तो इस तरह से ये इंक्लाइंड हो गया। पहले वर्टिकल देखिए हमने ब्लू कलर से दिखा रखा है पहले ए बी को, अब ए डैश बी डैश को इंक्लाइंड दिखा रखा है, तो ये प्लेन इंक्लाइंड हो गया, मतलब सेक्शन तो प्लेन ही है लेकिन इंक्लाइंड हो गया। दिस इज द केस ऑफ द बेंडिंग, और इस इंक्लिनेशन की वजह से थोड़ा सा ऊपर डिफ्लेक्शन हो रहा है। सैगिंग है तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, हॉगिंग है तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, तो ये डेल्टा वर्टिकल होगा। ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन बेंडिंग मोमेंट पर डिपेंड करेगा और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, तो इसको फ्लेक्सुरल डिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको फ्लेक्सुरल या बेंडिंग डिफ्लेक्शन कहते हैं, और हम निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बेंडिंग मोमेंट। तो ये केस है बेंडिंग का। इसी तरह से हम ट्विस्टिंग का केस भी निकाल सकते हैं, एंड वी कैन कैलकुलेट इन केस ऑफ द ट्विस्टिंग ऑल्सो। अब ट्विस्टिंग में देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। तो फोर्थ पॉइंट इन द ट्विस्टिंग सेज द प्लेन वर्टिकल सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। देखो यहां एक चीज ध्यान देनी, प्लेन वर्टिकल सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन्स प्लेन एंड वर्टिकल आफ्टर ट्विस्टिंग, जबकि बेंडिंग के केस में प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन बट वर्टिकल बिकम्स इंक्लाइंड। यहां पर वर्टिकल तो रहेगा बट रोटेट कर जाएगा, वर्टिकल तो रहेगा, वर्टिकल प्लेन विल रिमेन वर्टिकल प्लेन बट ये रोटेट कर जाएगा, जैसे नहीं होता किसी थीटा डिग्री से रोटेट कर देना। अब आप देखो जब टॉर्क नहीं लगा था तो ए की पोजीशन ए पर थी और बी की पोजीशन बी पर थी, जैसे ही टॉर्क लगाया, और हमने ये टॉर्क इस तरह से लगाया है जैसे कि दिखा रखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है, तो अगर हमने ऐसा टॉर्क लगाया तो बी की पोजीशन बी डैश पर पहुंच जाएगी, सी की पोजीशन सी डैश पर पहुंच जाएगी, ए की पोजीशन ए डैश पर पहुंच जाएगी। अगर ए डैश को हम आर्क ले लें और रेडियस पता हो तो आर्क अपॉन रेडियस, मतलब हम इसको देख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस, तो हम थीटा निकाल सकते हैं, राइट। तो इस थीटा को हम कहेंगे ट्विस्ट एंगल। तो थीटा चाहे वो सी सी डैश डिवाइड बाई रेडियस करो, चाहे ए डैश डिवाइड बाई रेडियस करो, या बी बी डैश डिवाइड बाई रेडियस करो, तो सेम थीटा आएगा। थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ ट्विस्ट, और इस एंगल ऑफ ट्विस्ट को निकाल सकते हैं। देखो ये फिक्स है, तो यहां पर इसकी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग सेम पॉइंट पर रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप लेंथ की तरफ जाओगे तो ये पोजीशन सी की सी डैश यहां तक ऐसे खिसकती चली जाएगी। सो दिस मूवमेंट ऑफ थीटा, दिस थीटा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इस फिक्स सपोर्ट पर थीटा की वैल्यू 0 होगी, और जैसे जैसे आप जाओगे लेंथ बढ़ती जाएगी, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर हम इस थीटा को निकालना चाहें तो थीटा विल बी टी इंटू एल अपॉन जी आई पी। टॉर्क कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ये है सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू, पोलर मॉडुलस, ये आई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, जी इज नथिंग बट दी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ फ्रॉम द फिक्स्ड, राइट। यहां पर प्रीवियस केस में, बेंडिंग के केस में भी डिफ्लेक्शन की वैल्यू लेंथ पर है, और वो तो और ज्यादा है, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर इफ इट इज मोमेंट। अगर मोमेंट की जगह फोर्स होता तो एल क्यूब की प्रोपोर्शन में होता, यूडीएल होता तो एल 4 की प्रोपोर्शन में होता। तो लेंथ के साथ साथ थीटा या डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाती है, राइट। लेकिन यहां पर आप देखिए टॉर्क के केस में प्लेन वर्टिकल सेक्शन रिमेन्स प्लेन एंड वर्टिकल, ये थीटा डिग्री से रोटेट हो जाता है, ये इलास्टिक रोटेशन है, जैसे ही टॉर्क हटाएंगे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। A dash will come at A, C dash will come at C, B dash will come at B once the torque is removed, right। इसी तरह से यहां पर भी अगर हम बेंडिंग मोमेंट को हटा दें, इलास्टिक बेंडिंग है,
तो यहां पर भी B डैश विल कम एट B एंड A डैश विल कम एट A, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये A डैश है, A पर आ जाएगा, राइट। अब हमने जो अभी तक डिफरेंसेस देखे हैं, अब लास्ट डिफरेंस क्या कहता है, बेंडिंग रिजल्ट्स इन ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली अगर बेंडिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होगा, अगर बेंडिंग वर्टिकल प्लेन पर है तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा, बट ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इज ए ट्रांसवर्स, एक्स इज ए लॉन्गिट्यूडनल, राइट। तो यहां पर बेंडिंग रिजल्ट्स इन ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन, जबकि ट्विस्टिंग रिजल्ट्स इन एंगुलर रोटेशन, ट्विस्टिंग रिजल्ट्स इन एंगुलर रोटेशन, ये थीटा डिग्री से रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों डिफरेंस हैं। बेंडिंग और ट्विस्टिंग में जो डिफरेंसेस आपने देखे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, और आपको इसको ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ, इसको हम अगर थोड़ा छोटा करके देखते हैं, एंड वी कैन सी इन वन सिंगल फ्रेम, दिस इज इन वन सिंगल फ्रेम, दिस इज, और छोटा करके थोड़ा इसको देखिए, ये देखिए। अब फिर से मैं आपको एक एक करके बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग में, तो बेंडिंग मोमेंट में बहुत ही सिंपल सा, बेंडिंग मोमेंट क्या कहता है कि या तो लोड इज इन लॉन्गिट्यूडनल, एक्सेंट्रिसिटी इन ट्रांसवर्स, या लोड इज इन ट्रांसवर्स, एक्सेंट्रिसिटी इज इन लॉन्गिट्यूडनल। ट्विस्टिंग कहता है लोड एंड एक्सेंट्रिसिटी बोथ आर इन ट्रांसवर्स। फिर बेंडिंग कहता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया रोटेट्स अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस, यहां पर ट्विस्टिंग कहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया रोटेट्स अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, वही एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट होगा उसी को न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, इसलिए उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। फिर बेंडिंग में नॉर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं और ट्विस्टिंग में टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, मतलब शियर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। फिर बेंडिंग के केस में प्लेन वर्टिकल सेक्शन रिमेन्स प्लेन बट बिकम्स इंक्लाइंड, राइट। ट्विस्टिंग के केस में प्लेन वर्टिकल सेक्शन रिमेन्स प्लेन एंड वर्टिकल बट इट रोटेट्स बाय एट एन एंगल थीटा। बेंडिंग के केस में ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन होगा, ट्विस्टिंग के केस में टॉर्सनल रोटेशन होगा, राइट, थीटा। सो दैट इज व्हाट वी कैन फाइंड द डिफरेंस। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएं, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स तो एक्सेंट्रिसिटी ट्रांसवर्स, या एक्सेंट्रिसिटी लॉन्गिट्यूडनल में तो फोर्स ट्रांसवर्स, तो बेंडिंग हो जाएगा, और टॉर्क में दोनों ट्रांसवर्स। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लगा दें इस 3D वाले क्वेश्चन में, देखिए कि ये गेट का ही क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट इन नेचर है, कि कई बार इमेजिन करने में टफ होता है। देखो इसमें मार्क कर रखा है, आप जरा ऑब्जर्व करिए कि ये फिक्स सपोर्ट है, एस इज ए फिक्स सपोर्ट, राइट। एक ये एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन इसमें मार्क कर रखा है, एक्स डायरेक्शन में एक बीम है, इसको बार कह लीजिए, रेक्टेंगुलर बार है। फिर दूसरी रेक्टेंगुलर बार इसमें वाई डायरेक्शन में है, फिर तीसरी रेक्टेंगुलर बार फिर एक्स डायरेक्शन में है। तो एक तरह से ये यू शेप का डायग्राम है, और इसमें जो लोड लग रहा है डब्ल्यू, वो लोड जेड डायरेक्शन में लगा हुआ है। अब आप तीनों डायरेक्शन देखिए कि 3 मेंबर हैं। पहला मेंबर है इसमें पी क्यू, राइट, पी क्यू। इसकी विड्थ को बढ़ा करके मैंने दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए, समझने के लिए विड्थ को ज्यादा लिया। वैसे सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है इसकी वो एल है, मतलब जो ये एल लिखा है वो सेंटर टू सेंटर है, यहां भी सेंटर टू सेंटर है, यहां भी सेंटर टू सेंटर है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एल है, और ये लोड डब्ल्यू लग रहा है। तो ये जो पी क्यू है इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है, कौन सा डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल है पी क्यू के लिए, एक्स लॉन्गिट्यूडनल है। अगर एक्स लॉन्गिट्यूडनल है तो y और z PQ के लिए क्या होंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन होंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका y और z से बनेगा और लेंथ इसकी x से बनेगी, राइट। तो W जो लग रहा है वो z डायरेक्शन में है, तो W इस PQ के लिए ट्रांसवर्स लोड कहलाएगा या लॉन्गिट्यूडनल लोड कहलाएगा। क्योंकि PQ का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन x है, इसलिए PQ के लिए z ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, वर्टिकल ट्रांसवर्स यहां पर z है, राइट। अब हम बात करते हैं QR की। QR का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ, और लेंथ इसकी ये है 2r, राइट, सेंटर टू सेंटर लेंथ है 2r। तो QR के लिए लॉन्गिट्यूडनल कौन सा डायरेक्शन है, y। तो QR के लिए x जो कि ये है क्या कहलाएगा, ये ट्रांसवर्स, और z क्या कहलाएगा, ये भी ट्रांसवर्स कहलाएगा। तो QR के लिए, जैसे मैंने QR के लिए मार्क किया है
तो ये होगा एक्स एक्स और ये होगा जेड जेड और ये होगा वाई वाई। तो क्यू आर के लिए एक्स एक्स एंड जेड जेड आर ट्रांसवर्स एंड वाई वाई इज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल, राइट। अगर हम आर एस के लिए आ जाते हैं तो आर एस के केस में और पी क्यू के केस में कोई अंतर नहीं है। तो आर एस के लिए एक्स इज अगेन लॉन्गिट्यूडनल, तो वाई एंड जेड विल बी व्हाट, वाई एंड जेड विल बी व्हाट, वाई इस केस में ट्रांसवर्स होगा और जेड भी ट्रांसवर्स होगा। वाई हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स कहलाएगा, जेड वर्टिकल ट्रांसवर्स कहलाएगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जरा हम क्या करते हैं कि हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं जो मैंने कहा था कि लोड इज इन ट्रांसवर्स एंड एक्सेंट्रिसिटी इज लॉन्गिट्यूडनल, तो बेंडिंग मोमेंट होगा। अगर दोनों ट्रांसवर्स हैं तो टॉर्क होगा। अब हम बड़ा आसानी से निकाल देंगे। देखो पहले हम लेते हैं फॉर बार या बीम, फॉर बार या बीम पी क्यू। अब देखो पी क्यू के लिए लेते हैं तो कहां पर निकाले हम, क्यू पर, एट क्यू, ठीक है। अब पी क्यू के लिए आप मुझे बताइए कि लोड किस डायरेक्शन में है, लोड इज ऑलवेज इन जेड डायरेक्शन, राइट। तो जिस पॉइंट पर निकालना है क्यू पर, तो क्यू को आप मान लीजिए क्या, क्यू को ओरिजिन मान लीजिए। क्यू अगर ओरिजिन यहां से लेते हैं तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या है, किस डायरेक्शन में है बताइए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस लोड, इट इज इन एक्स डायरेक्शन। तो यहां पर अगर हमें मोमेंट निकालना, अभी देखते हैं किसके अबाउट है वो बाद में देखेंगे। मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इंटू एक्सेंट्रिसिटी, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में है, जेड, तो फोर्स इज इन जेड डायरेक्शन एंड एक्सेंट्रिसिटी इज इन एक्स डायरेक्शन। एग्री और नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द पी क्यू, राइट। एट क्यू, तो क्यू पर आप ओरिजिन ले लीजिए, ओरिजिन से एक्सेंट्रिसिटी ऑफ लोड कितनी है, ई एक्स, राइट। अब देखिए फोर्स इज इन जेड डायरेक्शन, एक्सेंट्रिसिटी इज इन एक्स डायरेक्शन, तो ये मोमेंट किसके अबाउट होगा, वाई के अबाउट होगा, क्योंकि ये हमेशा तीनों अलग अलग डायरेक्शन में होने जरूरी हैं। अगर सॉरी, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में होने जरूरी हैं। अगर ये एक्स है, ये जेड है, तो ये वाई ही होगा। अब मुझे बताइए एम वाई, अब पी क्यू के लिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एक्स है, तो वाई क्या है बच्चों, वाई क्या है बच्चों, वाई इज ए ट्रांसवर्स। अगर ये ट्रांसवर्स है तो क्या ये बेंडिंग मोमेंट है या नहीं है, ये बेंडिंग मोमेंट है। दिस इज नॉट ए टॉर्क, राइट, दिस इज नॉट ए टॉर्क, दिस इज बेंडिंग मोमेंट। अब मुझे बताइए पी जेड की वैल्यू डब्ल्यू है और ई एक्स की वैल्यू क्या है, एल है, तो ये कितना हो गया, डब्ल्यू इंटू एल। अब हॉगिंग एंड सैगिंग विल डिपेंड ऑन रेफरेंस फेस। अगर आप टॉप फेस जिसमें ये मार्क है, अगर मार्क को रेफरेंस पे लेते हो तो ये हॉगिंग होगा क्योंकि ये नीचे रोटेट करेगा एंड सो ऑन। बट अभी हम वैल्यू पर ध्यान देते हैं, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। क्या कोई मोमेंट इस क्यू पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, एम एक्स। एम एक्स अगर होता तो एक्सेंट्रिसिटी वाई या जेड में होनी चाहिए, लेकिन एक्सेंट्रिसिटी वाई या जेड में तो है ही नहीं। देखो आप यहां से देखो, अगर ये ओरिजिन है सेंटर टू सेंटर, तो ई वाई इज जीरो, ई जेड इज नॉट अवेलेबल बिकॉज जेड में तो लोड ही है, तो ई वाई जीरो है। अगर ई वाई जीरो है तो टॉर्क तो है ही नहीं। सो व्हाट इज द टॉर्क, सो व्हाट इज द टॉर्क, इस पॉइंट में बताइए। टॉर्क देखिए, टॉर्क एट क्यू फॉर पी क्यू विल बी जीरो, क्योंकि पी क्यू का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एक्स है और एक्स के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा है, तो पी क्यू के लिए टॉर्क जीरो है। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डब्ल्यू एल है और ये बेंडिंग मोमेंट पी पर जीरो था, यहां पर डब्ल्यू एल हो रहा है। सो व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट पी, बेंडिंग मोमेंट एट पी पर जीरो है। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे इसी पॉइंट पर, अगर यहीं पर ओरिजिन लेंगे, मतलब उसी पॉइंट पर, और जहां पर मोमेंट निकालना है उसी को ओरिजिन ले लीजिए, इसी पॉइंट पर, तो लोड यहीं से पास कर रहा है, एक्सेंट्रिसिटी जीरो है, तो लोड इनटू एक्सेंट्रिसिटी जीरो, तो इसका मतलब कि यहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, इसमें डब्ल्यू एल बढ़ रहा है, जीरो टू डब्ल्यू एल बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है, एक्सियल फोर्स है नहीं। शियर फोर्स की वैल्यू डब्ल्यू रहेगी, क्यों, क्योंकि वर्टिकल फोर्स क्या है, ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो शियर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज डब्ल्यू। तो इसमें शियर फोर्स तो रहेगा, कितना शियर फोर्स रहेगा, शियर फोर्स इन पी क्यू विल रिमेन डब्ल्यू, राइट, इट विल बी कांस्टेंट, राइट। बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है जीरो से डब्ल्यू एट, सो बेंडिंग मोमेंट
is 0 at P and WL at Q, right? तो दिस इज फॉर PQ. अब हमने PQ की तो बात कर ली, राइट? अब इसी क्वेश्चन को हम ना दूसरे पार्ट में देखते हैं. इसको मैं जरा डिलीट करके फिर आपको समझाता हूं, राइट? तो इसको, इस पोर्शन को हम हटा देते हैं, राइट? और इसी फॉर्मूले को फिर यहां पर देखते हैं, राइट? वी कैन कंसीडर द सेम थिंग. सो व्हाट वी कैन डू इन दिस केस, जरा सा इसको बड़ा करिए, ठीक है? थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, राइट? और अब हम कैलकुलेट करते हैं इस मेंबर में. किस मेंबर में? QR में. QR में अगर आपको देखना है तो फिर आपको कंसीडर करना पड़ेगा. सो फॉर QR, अब देखिए QR पे व्हाट इज दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन? QR के लिए Y इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. QR के लिए Y इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, राइट? एंड X and Z are transverse direction. तो आप बताइए QR के लिए Q पर देखें, पहले इस पॉइंट पर देखिए, Q पर, ये पॉइंट Q है, सेंटर टू सेंटर. ये मोमेंट हमने निकाला था किस पॉइंट के, किसके अबाउट था? Y के अबाउट. तो यहां से हम अगर देखें तो M अबाउट Y है और मोमेंट अबाउट क्या है? फोर्स इज इन Z, एक्सेंट्रिसिटी इज इन X, दिस इज W एंड दिस इज L, एंड दिस My विल बिकम टॉर्क और नॉट. क्यों? क्योंकि Z भी ट्रांसवर्स है, X भी ट्रांसवर्स है. QR के लिए Y लॉन्गिट्यूडनल है, X ट्रांसवर्स है, Z ट्रांसवर्स है. अगर दोनों ट्रांसवर्स हो तो ये टॉर्क कहलाएगा. तो टॉर्क की वैल्यू क्या है? W इंटू L है, राइट? कहां पर? ये है किस पॉइंट पर? दिस इज T एट Q, राइट? अब ये R तक आप देखिए, इसी को थोड़ा जाइए, R तक देखिए. R पे भी अगर देखोगे तो ये Y है, तो लोड की एक्सेंट्रिसिटी तो सेम ही है ना, EX ही रहेगी. तो टॉर्क इज कांस्टेंट, टॉर्क इज एट Q, देन टॉर्क एट R कितना होगा? टॉर्क एट R कितना होगा? ये भी WL होगा. सो दिस रिमेन्स कांस्टेंट, टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट. बट व्हाट अबाउट द बेंडिंग मोमेंट? देखो इसमें दोनों एक्सेंट्रिसिटी आ रही हैं. अगर हम R पर देखें, एट R, अब R पर अगर आप देखोगे तो इसमें दोनों एक्सेंट्रिसिटी है. देखो, दिस इज द एक्सेंट्रिसिटी इन Y डायरेक्शन, दिस इज द एक्सेंट्रिसिटी इन विच डायरेक्शन? X डायरेक्शन. तो यहां पर एक है फोर्स इन Z, एक्सेंट्रिसिटी इन Y. तो फोर्स इन Z W, एक्सेंट्रिसिटी इन Y डायरेक्शन 2L. तो ये है मोमेंट अबाउट किसके हो जाएगा? X. द मोमेंट अबाउट X, देखो X इज व्हाट? ट्रांसवर्स. तो ये बेंडिंग मोमेंट है, ये बेंडिंग मोमेंट है, राइट? दूसरा, इसमें एट R देखोगे तो फोर्स इन Z, एक्सेंट्रिसिटी इन X. तो फोर्स इन Z इज W, एक्सेंट्रिसिटी इन X इज L. तो ये WL हो गया. लेकिन ये क्या है? ये होगा ZX, तो ये Y होगा. बट Y इज लॉन्गिट्यूडनल, तो ये क्या कहलाएगा? टॉर्क. दिस इज T. तो बेंडिंग मोमेंट वैरी फ्रॉम 0 एट Q टू 2WL एट R, whereas torque remains constant. So bending moment changes from 0 at P, right? आप इसको अगर देखोगे तो यहां से यहां तक बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज होगी. 0 है बेंडिंग मोमेंट यहां पर, और यहां पर बेंडिंग मोमेंट हो रहा है 2WL. बेंडिंग मोमेंट किसके अबाउट है? हमने ऑलरेडी देख लिया, X के अबाउट, राइट? क्योंकि Z तो लोडिंग डायरेक्शन है, इसलिए मोमेंट या तो X के अबाउट होगा या Y के अबाउट होगा, राइट? क्योंकि ये हमेशा Z रहेगा, तो ये X होगा या यहां Y हो सकता है, राइट? तो ये हमने निकाल लिया इस मेंबर के लिए, राइट? तो अब आप मुझे बताइए कि QR में किस तरह के लोडिंग आ रहे हैं. देखो, ट्रांसवर्स फोर्स है तो ट्रांसवर्स रहेगा, तो शियर फोर्स तो रहेगा ही रहेगा. सेम कांस्टेंट W शियर फोर्स रहेगा, ठीक है? बेंडिंग मोमेंट यहां पर 0 है, यहां पर 2WL है, राइट? टॉर्क कितना है? W इंटू L कांस्टेंट है. तो इस केस में QR में शियर फोर्स कांस्टेंट है,
बेंडिंग मोमेंट यहां 0 है और यहां पर R पर 2WL है एंड टॉर्क कांस्टेंट है WL। जबकि PQ में क्या था, शियर फोर्स W है, बेंडिंग मोमेंट 0 से WL चेंज हो रहा है, टॉर्क इसमें नहीं है, PQ में टॉर्क नहीं है। अब हम आ जाते हैं RS में। देखो RS में तो हमें R पर भी देखना है और S पर भी देखना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, RS में हमें इसको डिलीट कर देते हैं। सो आई कैन डिलीट दिस, राइट, इसको डिलीट कर देते हैं ताकि यहीं पर कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा दूं। अब देखो यहां पर फिर देखिए RS, सो फॉर RS, अब RS पर R पर भी देखना है, S पर भी देखना है। अब RS के लिए आप जब अगर RS का सेक्शन देखोगे, जैसे ये सेक्शन है, ये वर्टिकल है, ये इसका इंक्लाइंड हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये है, तो X लॉन्गिट्यूडनल है, Y ट्रांसवर्स है, Z भी ट्रांसवर्स है, Z वर्टिकल है, लोड Z डायरेक्शन में है, राइट। तो R पॉइंट को पहले, अगर यहां पर हमें मोमेंट निकालना है, पहले उस पॉइंट को ओरिजिन लिए, तो MR निकालने के लिए, एट R निकालने के लिए, एट R M निकालना है। अब हम देखेंगे कि X के अबाउट है, Y के अबाउट है, उसको बाद में देखेंगे, राइट। तो अगर हमें M निकालना है, राइट, जस्ट अ मिनट, ये हमें M निकालना है, तो फोर्स इज इन Z डायरेक्शन, ये तो हमेशा Z बारी है। अब R से एक्सेंट्रिसिटी आप X में लीजिए, तो इस यहां से अगर हम देखेंगे तो एक्सेंट्रिसिटी EX है, एक EX है, EX है, राइट। तो फोर्स इन Z डायरेक्शन W, एक्सेंट्रिसिटी इन X डायरेक्शन L, राइट, तो WL। अब ये Z है, ये X है, तो ये क्या होगा, Y होगा। अब मोमेंट अबाउट Y, अब आप बताइए Y इज बेंडिंग और Y इज शियर, Y इज बेंडिंग और Y इज टॉर्क, क्योंकि Y ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट तो बेंडिंग होती है, तो दिस इज बेंडिंग मोमेंट, दिस इज बेंडिंग मोमेंट, राइट। अब हम इसी जगह देखते हैं, फोर्स इज इन Z, एक्सेंट्रिसिटी इज इन Y, और Y डायरेक्शन में एक्सेंट्रिसिटी इसकी क्या है, 2L, सो दिस इज एक्सेंट्रिसिटी इज इन Y, so W into 2L, but this is in Z, this is in Y, so this will be moment about which axis, X। अगर X है तो ये क्या कहलाएगा, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क। X इज लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल के अबाउट मोमेंट को क्या कहते हैं, टॉर्क, तो दिस वैल्यू इज टॉर्क। तो RS में R पॉइंट पर टॉर्क है 2WL एंड बेंडिंग मोमेंट है WL, राइट। बेंडिंग मोमेंट किसके अबाउट है, Y एक्सिस के, टॉर्क किसके अबाउट है, X एक्सिस के, बहुत ही सिंपल है। अब इसी तरह से हम इसी RS में पॉइंट S कंसीडर करते हैं, तो एट S इसी पे, अब S अगर लेते हैं तो S पर हम देखें, देखो ये S है, यहां से Y डायरेक्शन में तो एक्सेंट्रिसिटी है, लेकिन X डायरेक्शन में एक्सेंट्रिसिटी 0 है, तो P in Z eccentricity in X, but in X direction eccentricity is 0, so this is 0। And अगर ये Z है, ये X है, तो ये Y होगा, तो My 0 है, and My is what, bending moment or twisting moment, this is bending moment, Y ट्रांसवर्स है। लेकिन अगर हम P in Z ले लें, eccentricity in Y ले लें, तो P in Z is W, eccentricity in Y is 2L, and this is 2WL, and this is Y, this is Z, so this is Mx, and M about X is longitudinal axis, so this is torque, this is torque, right। तो torque at S is 2WL। अब देखिए इसी पे 2WL टॉर्क था R पर, 2WL टॉर्क है S पर, तो R से S पर टॉर्क कांस्टेंट है, लेकिन R पर बेंडिंग मोमेंट WL था और S पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट वेरी फ्रॉम WL टू 0 हियर, राइट। तो अब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, मैं बहुत फिर से आपको बता रहा हूं, देखो PQ में शियर फोर्स W है, बेंडिंग मोमेंट यहां 0 है और यहां पर WL है, तो लीनियर वेरिएशन हो रहा है WL। फिर हम जाते हैं इस मेंबर में, किस मेंबर में, QR में, तो Q में देखते हैं, तो जो यहां बेंडिंग मोमेंट था वो इसके लिए टॉर्क बन गया, तो इसके लिए यहां पर टॉर्क है WL और वो टॉर्क WL ही रहेगा, क्योंकि इसकी एक्सेंट्रिसिटी X डायरेक्शन में हमेशा सेम रहेगी L।
सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस L है ये, और यहां सेंटर टू सेंटर 2L है। फिर इस केस में बेंडिंग मोमेंट यहां पर 0 है और यहां बेंडिंग मोमेंट 2WL हो गया। अब ये जो बेंडिंग मोमेंट इस केस में है, ये इस मेंबर के लिए टॉर्क बन गया, और वो टॉर्क 2WL कांस्टेंट रहेगा, राइट। RS के लिए, RS के लिए यहां पर बेंडिंग मोमेंट है WL और यहां बेंडिंग मोमेंट हो गया 0। बड़ा सिंपल। तो हमें लोड इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सेंट्रिसिटी ट्रांसवर्स तो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, लोड ट्रांसवर्स एक्सेंट्रिसिटी ट्रांसवर्स तो ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया। तो जब भी मोमेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट हो, पोलर एक्सिस के अबाउट हो, तो हो गया टॉर्क। अगर वो मोमेंट अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस है तो हो गया बेंडिंग। तो बेंडिंग और ट्विस्टिंग आप आराम से निकाल सकते हैं। देखो ये लोड हमेशा परपेंडिकुलर टू द लेंथ है, इसके भी परपेंडिकुलर है लेंथ, इसके भी परपेंडिकुलर है लेंथ, इसके, क्योंकि लेंथ या तो x में है या y में है, जबकि लोड कहां है z में। तो z हमेशा ट्रांसवर्स है, इसलिए शियर फोर्स तो W रहेगा ही रहेगा, पूरे में सब में शियर फोर्स W रहेगा, राइट। अगर यहां पर वर्टिकल रिएक्शन निकालोगे S पर, तो वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड W मिलेगा। दैट अपवर्ड रिएक्शन W विल बी शियर फोर्स इन दी SR and that shear force will be also here in QR. So this is analysis. मैंने यहां पर जो आपको समझाया वो समझाया है मैंने एक्सेंट्रिसिटी और लोड के डायरेक्शन के बेसिस पर मोमेंट और टॉर्क को निकालना, राइट। तो आपको हमेशा यह चीज ध्यान रखना है, ब्लाइंडली अगर मैं बोलता हूं ब्लाइंडली, ठीक है, कि y लॉन्गिट्यूडनल है, x ट्रांसवर्स है और z ट्रांसवर्स है। अगर y लॉन्गिट्यूडनल है तो ये दो ट्रांसवर्स हो गए। एक ब्लाइंडली कोई एग्जांपल ले रहा हूं। अब मैं कहीं पर लिखूं कि m इज इक्वल टू P इन x एंड E इन y, तो अगर फोर्स इज इन x, E इज इन y, तो ये दिस विल बी इन z, ठीक है। अब देखिए ये हमें देखना है कि ये बेंडिंग मोमेंट है तो ट्विस्टिंग मोमेंट है। तो हमारा z कौन सा डायरेक्शन है, z है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के अबाउट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट, तो ये बेंडिंग मोमेंट है। अब अगर मैं इसी में लिख देता कि फोर्स इज x एंड इज द एक्सेंट्रिसिटी इज z, फोर्स इज इन x, एक्सेंट्रिसिटी इन z डायरेक्शन, तो अगर ये x है ये z है तो मोमेंट विल बी अबाउट y एक्सिस, क्योंकि ये x है ये z है तो ये y, ये x है ये y है तो ये z, ये हमेशा तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब y कौन सा डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज कॉल्ड पोलर डायरेक्शन, तो ये क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क है ये बेंडिंग मोमेंट है। तो दिस इज ए वेरी ऑब्वियस वे टू फाइंड द टॉर्क एंड बेंडिंग मोमेंट। अब किसी भी क्वेश्चन में लगा लीजिए, ब्लाइंडली लगा लीजिए, एक्सेंट्रिसिटी आपको पता हो लोड की, और अब मैं आपको एक इसी तरह का एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए, राइट। मान लीजिए कि ये एक केस है, राइट, प्लेट है और ये इस तरह से ये है, एंड दिस इज सेक्शन, ये सेक्शन है, राइट। ये z है, ये z है, ये y है, ये y है, ये x है, राइट, और x इज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अगर मान लीजिए कि कोई फोर्स यहां पर लग रहा है, क्लियर, दिस इज द फोर्स, और ये फोर्स का डायरेक्शन है x डायरेक्शन में, मैंने ऐसे दिखा दिया P इन x डायरेक्शन। अब जब हम देखते हैं x डायरेक्शन में फोर्स है तो ये हो गया E इन y डायरेक्शन और ये हो गया E इन z डायरेक्शन। एक्सेंट्रिसिटी फ्रॉम y विल बी इन z डायरेक्शन, एक्सेंट्रिसिटी फ्रॉम z से एक्सेंट्रिसिटी किस में है, y डायरेक्शन में, और इस पॉइंट P की एक्सेंट्रिसिटी मैंने यहां पर दिखाई है। लोड इज इन x डायरेक्शन। तो मोमेंट अबाउट z क्या होगा, बताइए, मोमेंट अबाउट z क्या होगा, फोर्स इन x, एक्सेंट्रिसिटी इन y। तुरंत देखिए ये z है तो ये x और ये y होना चाहिए, फोर्स तो हमेशा x में दे रखा है, राइट। और मोमेंट अबाउट y क्या होगा, फोर्स इन x एंड एक्सेंट्रिसिटी अबाउट z। अब आपको E z पता है, तो ये है बेंडिंग मोमेंट अबाउट z इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, y इज वर्टिकल प्लेन, और ये दोनों ट्रांसवर्स हैं, तो ये दोनों बेंडिंग मोमेंट है, ये दोनों बेंडिंग मोमेंट है, क्योंकि लोड इज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अगर एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है लोड तो एक्सेंट्रिसिटी ट्रांसवर्स में होगी। तो अगर लोड और एक्सेंट्रिसिटी एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स है तो ये बेंडिंग का केस होगा, इसमें टॉर्क नहीं आएगा,
राइट। तो इसमें बेंडिंग का केस है। अब ये बेंडिंग मोमेंट वर्टिकल प्लेन में है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस है जेड जेड, तो ये वर्टिकल प्लेन में बेंडिंग है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेंडिंग है। तो इनकी वजह से जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे वो एक्स डायरेक्शन में होंगे, राइट। तो स्ट्रेसेस विल बी इन एक्स डायरेक्शन, राइट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन इज वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल इज एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, तो स्ट्रेसेस विल बी इन एक्स डायरेक्शन। तो इसकी वजह से भी स्ट्रेसेस और इसकी वजह से भी स्ट्रेसेस एक्स डायरेक्शन में होंगे, और उन दोनों स्ट्रेसेस को एल्जेब्राइक सम करेंगे। अगर कोई कंप्रेशन है, कोई टेंशन है, तो एल्जेब्राइक सम करेंगे, तो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं बाई एक्सियल बेंडिंग। बेंडिंग इज इन बोथ अबाउट द बोथ एक्सिस, वाई वाई के अबाउट भी, जेड जेड के अबाउट भी, इसको कहते हैं बाई एक्सियल बेंडिंग। तो दोस्तों ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है ना एक्सेंट्रिसिटी इनटू द लोड का, ये बड़ा कमाल का फॉर्मूला है और बड़ी इजीली। अब इसी में देखो, इसी केस में देखो, अब मैं ऐसे ले लूं कि मान लो कि ये एक्सेंट्रिसिटी है, ये फोर्स है, ये फोर्स इज इन वाई डायरेक्शन, एक्सेंट्रिसिटी इज इन जेड डायरेक्शन, राइट। अब यहां पर देखो, अब ये किसके अबाउट मोमेंट देगा? अगर मोमेंट निकालना है तो फोर्स इज इन वाई, फोर्स इज इन वाई, एक्सेंट्रिसिटी इज इन जेड, तो ऑब्वियसली मोमेंट अबाउट एक्स होगा, राइट। और ये मोमेंट अबाउट एक्स होगा तो दिस विल गिव टॉर्क अबाउट एक्स, सो दिस इज नथिंग बट द टॉर्क, दिस टॉर्क इज P इंटू वाई इंटू ई इंटू जेड, सो दिस इज टॉर्क। क्यों? क्योंकि एक्स इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो इसी को पोलर एक्सिस कहेंगे, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, सो दिस फोर्स पी वाई विल कॉज रोटेशन अबाउट द एक्स एक्स एंड दैट इज वाई इट इज टॉर्क, राइट। तो बेंडिंग और ट्विस्टिंग में डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, 3D क्वेश्चन हो, कोई भी हो, आप इसको इमेजिन करिए और आप ई एक्स ई वाई ई जेड देखिए, और फोर्स का डायरेक्शन आपको पता होगा, फोर्स से मल्टीप्लाइड बाय एक्सेंट्रिसिटी करिए और फिर देखिए कि मोमेंट कौन सा होगा, और जो यहां पर सफिक्स होंगे वो x है या y है, या ये x है या ये z है, तो ये अगर ये x y है तो ये z होगा, अगर ये x z है तो ये y होगा, अगर ये y z है तो ये x होगा। दिस इज वेरी सिंपल। और जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के अबाउट लेना है। यहां पर जेड जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पे वाई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जब m बाई आई इंटू वाई करते हैं ना, तो जो i की वैल्यू लोगे वो अबाउट इस एक्सिस के, बेंडिंग में ये होगा, ट्विस्टिंग में ये x इज पोलर एक्सिस, इसीलिए टॉर्क के केस में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं और बेंडिंग के केस में क्रॉस सेक्शनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको समझ में आया होगा। तो मेडी जी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू, वो हम इस तरह से समझा रहे हैं। तो इस तरह का एक मैंने एग्जाम्पल दिया था ये क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन में किसी भी जगह पर आप बेंडिंग मोमेंट टॉर्क निकाल सकते हैं, किसी भी जगह। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इस क्वेश्चन में आप किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क यहां पर निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर, एंड यू कैन फाइंड। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लिया, 4 स्टेटमेंट्स दे दीजिए, पूछ लिया कि पी क्यू हैज कांस्टेंट टॉर्क, गलत, टॉर्क तो इसमें 0 है। पी क्यू हैज कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, गलत, बेंडिंग मोमेंट इज 0 हियर, इंक्रीजिंग हियर, कांस्टेंट टॉर्क नहीं है, 0 टॉर्क है। इसमें देखते हैं क्यू आर, टॉर्क इज कांस्टेंट, यस, डब्ल्यू एल, बेंडिंग मोमेंट यहां पर 0 और यहां पर 2WL, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 2WL, टॉर्क इज कांस्टेंट, करेक्ट। इसमें देखिए RS, बेंडिंग मोमेंट इज WL हियर, 0 हियर, करेक्ट, टॉर्क इज कांस्टेंट 2WL, करेक्ट, राइट। तो आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि 1 2 3 आर करेक्ट, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, 1 2 3 आर ऑल करेक्ट। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी इजीली डन, इट कैन बी डन। सो दोस्तों आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, एंड दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन वर्क्स इन द मेडी जी। थैंक यू वेरी मच, स्टे होप एंड स्टे सेफ। जय हिंद।